नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का कन्या राशि के मुख्य कार्यक्रम में। साथियों, हो जाइए सावधान क्योंकि महाविनाश की घड़ियां शुरू हो चुकी है। आज रात 3 बजे 3 बड़े काल आपके दरवाजे पर दस्तक देंगे साथियों। पहला काल तुम्हारे घर की खुशियां छीन लेगा। दूसरा काल साथियों तुम्हें सड़क पर ले आएगा। और तीसरा काल जब आप सुनोगे तो आपकी भी आंखों से आंसू बहने लगेंगे साथियों। क्योंकि आज रात ग्रहों की ऐसी चाल शुरू हो चुकी है जो कि आपके जीवन में बहुत बड़े बड़े परिवर्तन लेकर आने वाली है। और कहते हैं ना साथियों कि परिवर्तन ही संसार का नियम है। मैं आपको बता देता हूं साथियों, राहु और मंगल का प्रभाव आपकी जिंदगी में छुपे हुए दुश्मन, विरोधियों और उन लोगों के असली चेहरे सामने ला सकता है जिन्होंने आपको कमजोर समझकर बार बार नीचा दिखाने की कोशिश की। साथियों, जिन्होंने आपको नकारा समझा, अब वही आपकी तरक्की देखकर जलने वाले हैं, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का साथियों एक महापरिवर्तन आपकी कुंडली में शुरू हुआ है। देखिए, वीडियो को अंत तक ध्यान से जरूर देखना, क्योंकि ऐसी वीडियो का निर्माण बार बार बिल्कुल भी नहीं होता है। साथियों, मैं जानता हूं कि पिछले कुछ समय से तुम्हारे जीवन में कुछ भी चीजें स्थायी और स्थिर नहीं थी। छोटी छोटी चीजों के लिए तुम तरस रहे थे। तुम्हारे हाथ में जो पैसा आ रहा था वह पैसा पानी की तरह बह जा रहा था। तुम्हारा स्वास्थ्य पहले के मुकाबले अभी भी बिल्कुल सही नहीं है। एक बीमारी शरीर से हटती नहीं कि दूसरी बीमारी आकर शरीर में चिपक जाती है। साथियों, कर्ज से तुम इतने परेशान हो गए हो कि पैसे मांगने के लिए लोग घर की दहलीज पार करने लग गए हैं। जी हाँ, जहां से आप गुजरते हैं, जहां से आप जाते हैं, आपके कर्जदार, आपके लेनदार आपको परेशान करते हैं। क्या ऐसा आपके साथ हो रहा है? साथियों, आए दिन घर में छोटी छोटी बातों को लेकर लड़ाई झगड़े और विवाद होते हैं। आए दिन घर की शांति भंग होती है। तो ध्यान से सुनना, क्योंकि यहाँ पर राहु और मंगल का प्रभाव तुम्हारे जीवन की बहुत बड़ी परीक्षा लेने वाला है। जी हाँ साथियों, याद रखिएगा मेरी बात को, कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती और हर मीठी बात करने वाला अपना नहीं होता। साथियों, जिन लोगों ने आपको रुलाया था, अब समय उन्हें जवाब देने वाला है। आपको कुछ नहीं करना है, हाथ बांध कर आप सिर्फ अपनी किस्मत को देखना। किस्मत पलटने वाली है। जिन्होंने आपकी मजबूरी का फायदा उठाया, अब वही लोग आपकी जरूरत और आपकी अहमियत को महसूस करेंगे। क्योंकि कन्या राशि वालों, पिछले कुछ समय से आपकी जिंदगी किसी कांटों भरी राह से कम नहीं रही। आप मेहनत करते रहे, आप दिन रात पसीना बहाते रहे, लेकिन परिणाम कोई और लेकर चला गया, किसी और के हाथ में चला गया। आपने ईमानदारी दिखाई, लेकिन बदले में आपको सिर्फ और सिर्फ चालाकी, छल और कपट मिला। साथियों, आपने रिश्ते बचाए, लेकिन सामने वाले ने आपकी ही भावनाओं का गला घोट दिया। और सबसे कड़वी बात, आपने जिनके लिए अपनी थाली की रोटी तक बांट दी, उन्हीं लोगों ने वक्त आने पर आपकी थाली में रोटियां गिना दी। ये आज के इस कलयुग का साथियों कड़वा सच है। जी हाँ, कई बार आपने खुद से पूछा होगा, आखिर मेरी मेहनत का फल मुझे क्यों नहीं मिल रहा? आखिर मैं पीछे क्यों जा रहा हूँ? आखिर मुझसे कब काबिल लोग आगे कैसे निकल रहे हैं? क्योंकि साथियों, आपकी सबसे बड़ी कमजोरी आपकी काबिलियत नहीं थी। आपकी सबसे बड़ी कमजोरी थी गलत लोगों को अपनी जिंदगी में जरूरत से ज्यादा आपने जगह दे रखी थी। आप हर किसी की मदद करते रहे, हर किसी की समस्या आने पर अपने सिर लेते रहे, हर किसी को समझते रहे, लेकिन आपको समझने वाला कोई नहीं था। जब आपको जरूरत थी, कितने लोग आपके साथ खड़े थे? याद रखिए, मतलबी दुनिया में सबसे पहले उसी का फायदा उठाया जाता है जो दिल का साफ होता है। तो कन्या राशि वालों, मेरे प्यारे साथियों, मेरे भक्तों, अब एक बात गांठ बांध लेनी है। हर रिश्ता बचाना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। हर इंसान को खुश करना आपका काम नहीं है। हर इंसान को अपनी जिंदगी में जगह देना आपकी मजबूरी नहीं है। क्योंकि अब समय है हिसाब बराबर करने का। लेकिन यह हिसाब बदले से नहीं होगा। यह हिसाब आपकी सफलता से होगा। जिसने आपको छोटा समझा, आप बड़े बनकर दिखाइए। जिसने आपको नकारा,
समझा, आप अपनी पहचान बनाइए। जिसने आपको गिराने की कोशिश की, आप इतनी ऊंचाई पर पहुंचे कि उसकी नजरें खुद नीचे झुक जाए। तो साथियों, वीडियो बहुत खास होने है वाली है, बहुत खास। साथियों, आज बात करने वाला हूं, तो वीडियो को सबसे पहले आप सभी लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में साथियों ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिख दीजिएगा। साथियों, सावन का बहुत पावन महीना चल रहा है। शिव से संबंधित कुछ ऐसे उपाय आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करूंगा, जिन्हें यदि आपने सावन महीने में किसी भी एक दिन चुपचाप स्वच्छ मन से, पवित्र मन से कर लिया, तो साथियों महादेव आपका बेड़ा पार लगा देंगे। कहते हैं ना, भोले शंकर तो भोले हैं, अगर उनके भक्त से कोई गलती भी हो जाती है तो भोले शंकर उसकी हर मनोकामना पूरी करते हैं और उसे माफ कर देते हैं। साथियों, आपको बता देता हूं, आने वाले समय की वो चाल, जिस चाल में तुम्हें कुछ सावधानियां रखनी पड़ेगी। जी हाँ, कुत्ते भौंकते रहते हैं, हाथी अपनी चाल चलता रहता है। तो यही कहावत आपके साथ आज सिद्ध होने वाली है। आपको भी अपनी चाल नहीं रोकनी है, क्योंकि आपके पैर में पैर अड़ाकर गिराने वाले आपको बहुत मिलेंगे। आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब आप लोगों को खुश रखने की आदत छोड़ देंगे। साथियों, आपका समय कीमती है, आपकी मेहनत कीमती है, आपका पैसा कीमती है और सबसे ज्यादा आपकी जिंदगी कीमती है। लेकिन आपने क्या किया? किसी को समय बेवजह बांट दिया। कोई व्यक्ति रोता हुआ आया तुम्हारा फायदा उठाने, तुमने उसकी सिर्फ भावनात्मक तरीके की हालत देखकर उसका साथ दे दिया, उसने तुम्हारा फायदा उठा लिया, बदले में तुम्हें क्या मिला? कुछ नहीं। आपकी मेहनत कीमती है। साथियों, बता देता हूं, अपनी मेहनत से समझौता मत करना, क्योंकि यहाँ पर शनिदेव तुम्हें मेहनत का फल बहुत जल्दी देने वाले हैं। कई बार इंसान जब हार जाता है अंतिम पड़ाव में, तो वो क्या कहता है, सुनिएगा, कि यार इतनी मेहनत करने के बाद भी मुझे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, शायद मेरा नसीब खराब है, शायद मेरा भाग्य खराब है। लेकिन नहीं, शनिदेव साथियों आपकी परीक्षा लेते हैं, और शनि जानते हैं कि इंसान को जीवन में कब, कहाँ, कितना देना है और क्या देना है। लोगों ने दरअसल मन में एक भ्रम फैला रखा है कि शनिदेव तो क्रूर ग्रह है, अशुभ ग्रह है, नकारात्मक ग्रह है। लेकिन इस मन से इस भ्रम को पूरी तरह से निकालकर बाहर फेंक दो, क्योंकि कहते हैं कि शनिदेव न्याय के राजा है, शनिदेव विश्वास के राजा है, शनिदेव मेहनत के राजा है, शनिदेव नसीब के राजा है, शनिदेव कर्म के राजा है। जी हाँ, अगर तुम कर्म करोगे, अगर तुम मेहनत करोगे लगन लगाकर, तो ध्यान रखना कि हर चीज तुम्हारे कदमों में होगी। साथियों, आपको बता देता हूं कि किसी के लिए अपने सपने आपने पीछे किए, किसी के लिए अपने करियर से समझौता किया, किसी के लिए अपने परिवार से बहस की, और अंत में वही इंसान आपको कह गया कि मैंने तो तुमसे ऐसा करने को नहीं कहा था। यह दुनिया है साथियों, जब तक मतलब रहता है तब तक रिश्ते रहते हैं, मतलब खत्म तो रिश्ते भी खत्म। इसीलिए अब आप अपनी आंखें खोलिए। आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कड़वा सच यही है कि आपके दुश्मन बाहर कम और आपके आसपास ज्यादा हो सकते हैं। हर मुस्कुराने वाला इंसान आपका शुभ चिंतक नहीं हो सकता, हर तारीफ करने वाला आपका अपना नहीं हो सकता, और हर बार आपकी चिंता करने वाला आपके लिए अच्छा सोचता हो, ये जरूरी नहीं होता। कन्या राशि वालों, अब समय है लोगों को पहचानने का। राहु भ्रम पैदा करता है, मंगल जल्दबाजी और संघर्ष बढ़ा सकता है। लेकिन अगर आपने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल किया, तो यही समय आपको आगे भी ले जा सकता है। तो कन्या राशि के जो स्वामी है वो बुध है। बुध आपको बुद्धि, तर्क, व्यापार, संवाद और निर्णय लेने की क्षमता देते हैं। इसलिए आपकी सबसे बड़ी ताकत आपकी बुद्धि है, लेकिन आपकी सबसे बड़ी कमजोरी भी यही बन सकती है। कई बार ऐसा होता है कि इंसान जरूरत से ज्यादा सोचता है, एक बात को 100 बार सोचते हैं, लोग क्या कहेंगे, लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे, अगर मैंने यह कर दिया तो सामने वाला नाराज हो जाएगा, अगर मैंने उसे मना कर दिया तो रिश्ता टूट जाएगा। बस इसी सोच में आप अपनी जिंदगी के कई साल निकाल देते हैं। अब यह बंद करना होगा। दुनिया क्या कहेगी, यह सोचते सोचते इंसान अपनी जिंदगी भूल जाता है जीना। अब लोगों की नहीं, अपनी सुनिए। अगर कोई दूर जाना चाहता है,
जाने दीजिए, अपने जीवन से उसे विदा कीजिए। अगर कोई आपको छोड़ना चाहता है, छोड़ने दीजिए। अगर कोई आपकी कदर नहीं करता है, तो उसके सामने अपनी कीमत साबित करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जिसे हीरे की पहचान नहीं, उसके सामने हीरा लेकर बैठने से पत्थर की कीमत नहीं बढ़ती। कन्या राशि वालों, आपको 3 वादे करने होंगे। पहला वादा, अपना समय वही खर्च करूंगा जहां मेरी कदर होगी। जो मुझे समय देगा, उसे मैं समय दूंगा। जो मेरा सम्मान करेगा, मैं उसका सम्मान करूंगा। लेकिन जो बार बार भावनाओं का फायदा उठाएगा, उसके पीछे भागना बंद करूंगा। दूसरा वादा साथियों, अपना पैसा और मेहनत सोच समझ कर लगाऊंगा। हर किसी की मदद करना पुण्य नहीं होता। कभी कभी गलत इंसान मदद करना अपने ही भविष्य को कमजोर करना होता है। इसलिए मदद जरूर करें, लेकिन अपनी जिंदगी बर्बाद करके नहीं। तीसरा सबसे बड़ा वादा, मैं अपने सपनों को किसी रिश्ते से छोटा नहीं समझूंगा। चाहे दोस्त हो, चाहे रिश्तेदार हो, चाहे कोई अपना हो। जो आपके सपनों की कीमत नहीं समझता, उसके लिए अपने सपनों को कुर्बान मत कीजिए। क्योंकि साथियों, जब नाव डूबती है तो सबसे पहले वजन का बोझ उसे नीचे खींचता है। आपको अपनी नाव बचानी है, आपको अपनी जिंदगी बचानी है, आपको अपना भविष्य बनाना है। अब एक और बात बहुत ध्यान से सुनिए कन्या राशि वालों, आपके जीवन में सबसे बड़ा बदलाव तब आएगा जब आप खुद को छोटा समझना बंद करोगे। देखिए, कहते हैं ना कि कचरे की भी जगह बदलती है। आप तो फिर भी इंसान हैं। अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम संघर्ष करोगे, तो तुम्हारा स्थान जरूर बदलेगा। सबसे पहले अपनी खुद की वैल्यू समझना होगी। क्योंकि भगवान ने कुछ लोगों को तो हाथ पैर भी नहीं दिए हैं, कुछ लोगों को तो सोचने समझने की क्षमता भी नहीं दी है। अगर तुम्हें दी है, तो तुम खुद अपनी वैल्यू बढ़ाओ। आपको अपने ज्ञान की कीमत समझना होगी, क्योंकि मैं जानता हूं कि कन्या राशि के जो लोग होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं। वो हमेशा लेकिन अपना दिमाग ऐसी जगह लगाते हैं जहां उन्हें नहीं लगाना चाहिए, जैसे छल कपट करने में, जैसे किसी को धोखा देने में। मैं जानता हूं कन्या राशि वाले लोगों की एक आदत यह भी होती है, थोड़ी सी नकारात्मक है। बुरा मत मानना, लेकिन सुनना कि आप क्या करते हैं कि अगर कोई व्यक्ति से आपका फायदा हो रहा है, तो आप वहां पर सबसे पहले अपना फायदा देखेंगे और छल कपट का सहारा लेने लग जाते हैं। तो ये एक अच्छा संकेत है कि आपके अंदर बुद्धि है। लेकिन जो आपके गुरु है बुध, वो बुद्धि के दाता है, तो इस बुद्धि को किसी सकारात्मक चीज में लगाओ। साथियों, आपको अपने ज्ञान की कीमत समझना होगी और उस ज्ञान को सकारात्मक रास्ते में लेकर चलना होगा। आपकी मेहनत की कीमत समझनी होगी, आपकी ईमानदारी की कीमत समझनी होगी। सबसे जरूरी बात, आपको इस समय की कीमत समझनी होगी। क्योंकि जो इंसान अपने समय की कीमत नहीं समझता, दुनिया उसे सस्ता समझने लगती है। इसलिए अब थोड़ा स्वार्थी बनना पड़ेगा, लेकिन गलत अर्थ में नहीं। अपनी जिंदगी के लिए स्वार्थी बनिए, अपने करियर के लिए स्वार्थी, अपने भविष्य के लिए और अपने सपनों के लिए स्वार्थी बनिए। हर वक्त दूसरों के लिए उपलब्ध रहना बंद कर दीजिए, क्योंकि याद रखिए, जो हर किसी के लिए खड़ा रहता है, अक्सर उसके लिए खड़े होने वाला कोई नहीं बचता है। अगर आज तुम हर किसी की तकलीफ में सबसे आगे जाकर खड़े रहोगे, तो और जब पीछे मुड़कर देखोगे, तुम्हें कोई नहीं मिलेगा। कन्या राशि वालों, अगर पिछले कुछ सालों में आपको लगा कि आपकी जिंदगी रुक गई है, आपकी मेहनत बेकार जा रही है, लोग आपकी कदर नहीं कर रहे हैं, तो अब उस अध्याय को बंद करने का समय आ चुका है। अब आपकी परीक्षा का दौर धीरे धीरे बदल सकता है। अब आपको अपने जीवन में एक बात लेकर चलनी है कि मुझे किसी से हारना नहीं है और मुझे किसी को हराना नहीं है। मुझे सिर्फ खुद को बनाना है। आपकी सफलता ही आपका जवाब होगी, आपकी तरक्की ही आपका जवाब होगी, आपकी शांति ही आपका जवाब होगी। और जिस दिन आप सफल हो गए, उस दिन आपको किसी को यह बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपने क्या कहा था। लोग खुद समझ जाएंगे। समय बड़ा बलवान होता है। आज जो हंस रहा है, कल वही मांगता नजर आ सकता है। किसी से बदला लेने की जरूरत नहीं है। बस खुद को इतना मजबूत बनाएं कि कल वही लोग आपकी जिंदगी में वापस आने की कोशिश करें, जो फैसला आपके हाथ में है। कन्या राशि वालों, अब एक फैसला सुन लीजिए और एक फैसला ले लीजिए। आज से मैं किसी से पीछे नहीं भागूंगा, किसी की खुशामंद नहीं करूंगा।
अपनी कीमत कम करके किसी रिश्ते को नहीं बचाऊंगा, अपनी मेहनत गलत लोगों पर बर्बाद नहीं करूंगा, अपने सपनों को किसी के लिए छोटा नहीं करूंगा। यह बात आपके दिल तक पहुंची है तो कमेंट में पूरे विश्वास से लिखिए, मैं अपनी कीमत पहचान चुका हूं, अब बारी मेरी है। साथियों, ध्यान से सुनिए एक बात तो और, अगर आपको लगता है कि पिछले समय में भी आपने लोगों के लिए बहुत कुछ किया और बदले में आपको धोखा, अपेक्षा और अकेलापन मिला, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। खुद से एक सवाल पूछिए, क्या अब भी मैं वही गलती दोहराऊंगा? क्योंकि साथियों, सांप को दूध पिलाने से उसका जहर खत्म नहीं होता, वह मौका मिलते ही डसता है। इसलिए अच्छे बनिए, लेकिन इतने भोले भी मत बनिए कि लोग आपकी अच्छाई को आपकी कमजोरी समझ लीजिए। मदद कीजिए, प्यार कीजिए, सम्मान दीजिए, लेकिन अपनी इज्जत गिरा कर नहीं। और याद रखिए, कन्या राशि वालों का सबसे बड़ा हथियार उनकी बुद्धि है। जिस दिन आपने अपनी बुद्धि, समय और मेहनत को सही दिशा में लगा दिया, उस दिन आपका रोकना आसान नहीं होगा। अगर मेरी बात आपको समझ आई है तो कमेंट बॉक्स में मुझे मेरी कीमत पता है, अब मेरी बारी है, यह कमेंट आप जरूर करना। तो साथियों, वीडियो की समाप्ति अब यहीं पर होती है। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ओम हनुमंते नमः जरूर लिख दीजिएगा। मिलते हैं आपके साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।